जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की देखिए फाइनल कट ऑफ के बारे में और आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा था कि 15 अगस्त को आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। आपका मेडिकल भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब एक चीज़ और है कि भाई रोजगार मेला भी लगने वाला है, वहाँ पर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी जारी करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपने देखा है कई बार ये जारी किए गए हैं और सीआरपीएफ की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका एक मायने होता है, उसके एक अपना ही मतलब होता है, क्योंकि एसएससी जीडी की जो नोडल एजेंसी है 2022-23 वाली वो सीआरपीएफ ही है। समझ गए? तो अगर आपको नोटिस मिलता है सीआरपीएफ की तरफ से तो उस पर आप गौर कीजिएगा, वो इंपोर्टेंस रखता है अपने में क्योंकि नोडल एजेंसी की तरफ से वो जारी किया गया है। अगर आप बीएसएफ की तरफ से मानते हैं, आईटीबीपी, एसएसबी या दूसरी तरह की सीएपीएफ की तरफ से अगर कोई नोटिस निकलता है तो उस पर एक बार क्वेश्चन मार्क मार सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रणनीति या जितने भी इस भर्ती को लेकर जो भी तैयारी कर रहा है, कौन कर रहा है? वो सीआरपीएफ कर रहा है। किस फोर्स को क्या जिम्मेदारी देनी है ये कौन कर रहा है? ये सीआरपीएफ ही कर रहा है। कब इसके रिजल्ट जारी होगा, कब क्या होगा, वो किसको क्या एलोकेशन होगी फौज की, फोर्स की, जो भी है वो अभी तक एसएससी का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन सारा मैनेजमेंट अभी कौन कर रहा है, किसके हाथ में है? वो सीआरपीएफ के हाथ में है। तो जितने भी नोटिस निकल रहे हैं या कोई नोटिस जारी किया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, तो उसके एक मायने हैं अगर वो सीआरपीएफ की तरफ से जारी होता है तो काफ़ी नोटिस जारी किए गए हैं। पहले बोला गया था कि आपकी जो आपकी भर्ती है वो मिशन मोड की तरफ चल रही है और आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है इस टाइम तक हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टेट को होगी, आपकी जो एलोकेशन है फौज वाइज बहुत जल्द होने वाली है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप किस सीएपीएफ में या असम राइफल में या बीएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, किस में आप जाने वाले हैं वो आपको जल्द ही कम से कम 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको वो ठप्पा लग जाएगा। वो जो स्टैंप होती है ना वो आप पे लगने वाली है कि आप कहाँ पर जाने वाले हैं, आपको कौन सी सीएपीएफ अलॉटेड होने वाली है, आप किसकी वर्दी पहनेंगे और आपकी जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। मतलब सारा कुछ जो पर्दा है ना वो उठने वाला है। कम से कम 1 से 2 हफ्ते आपके लगने वाले हैं और सारा कुछ डाटा अपडेट हो जाएगा। तो मैं बताने वाला था कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट जो मुझे लगता है कि 25 तारीख तक आपका 25 अगस्त तक आपका जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 25 अगस्त तक। और उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग है वो चलती चली जाएगी। क्योंकि पता है क्यों है ये, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जो बोला गया है जैसे कि एसएससी जीडी को इंक्लूड कर लिया गया है रोजगार मेले में और 30 अगस्त को ये होने वाला है। तो वहाँ पर जब आपके एडमिट कार्ड मतलब रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा तभी आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो दिए जाएंगे। और एक चीज़ और कि सभी को फिजिकली जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं दिए जाएंगे, कुछ को मेल के थ्रू दिए जाएंगे और पॉसिबल हुआ तो उनको डाक के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मे भी पॉसिबल है या तो आपको फिजिकली दे दिए या फिर आपको मेल के थ्रू भी आपको भेजे जा सकते हैं। सब हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की बेहतरीन स्टडी गाइड के बारे में जो कि निकल कर रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इसमें आपको 5 प्रैक्टिस सेट 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। इसमें वो सारा कुछ मटेरियल है जो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। तो स्टडी गाइड के साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आपको रोजगार मेला में नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है और ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी है उसमें सीपीओ भी है, एमटीएस भी है, दूसरी तरह की जो वैकेंसी वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब एक चीज़ और है कि देखिए कितनी होच पोच हो रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि सीपीओ वाला रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसको भी इसमें इंक्लूड किया है, उसका भी रिजल्ट आपको जारी कर दिया गया है। एमटीएस का बचा हुआ है, एसएससी जीडी का बचा हुआ है। एमटीएस का हो सकता है 18 तारीख मतलब आज या कल में आ जाए, लेकिन उससे पहले क्योंकि एसएससी जीडी बड़ी वैकेंसी है और उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड में चीज़ें चलती हैं, मेडिकल भी कंप्लीट लगभग हो ही चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एमटीएस वाली जो वैकेंसी अभी बैक में डाल दे और आपकी जो एसएससी जीडी वाली वैकेंसी है वो का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि एमटीएस से पहले डिक्लेयर कर दिया जाए और आपको जो रोजगार मेला है जहाँ पर आपके सबके एडमिट कार्ड जारी करने मतलब ज्वाइनिंग लेटर जारी करने हैं, बार बार एडमिट कार्ड आ रहा है इतने टाइम से सुनते सुनते, फाइनली ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। रहा कट ऑफ के बारे में, देखिए कट ऑफ वेरी करता है, किस स्टेट वाइज वेरी करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करेगा या आपको बॉर्डर वाइज भी वेरी करेगा। सबसे हाईएस्ट जो है मुझे लगता है कि 130 पे 35 नंबर तक जा सकता है और उसके बाद अगर, और ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये
ऑल ओवर इंडिया नहीं बनती है, स्टेट वाइज बनती है। बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, आप कहाँ से रिलैक्सेशन कितना ले रहे हैं, ये सब कुछ उसमें वेरी करेगा। लेकिन आपके 6-7 नंबर जहाँ पर अच्छे हिंदी भाषी है, जैसे आपको उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये आसपास की जो चीज़ें हैं, वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी मेरिट बेशक ऊपर जाने वाली है, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो। क्योंकि अलग अलग स्टेज सब कुछ देख के बारीकी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपको CAPF पैरामिलिट्री फोर्स जो एलोकेटेड होगी कि आप किस में जाने वाले हैं, आप किसकी वर्दी पहनने वाले हैं। चाहे आपका सपना CRPF का, लेकिन आपके उस हिसाब से नंबर नहीं है तो आपको CRPF नहीं मिलेगी। आपको BSF भी मिल सकती है, ITB भी मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें थी और आप कमर कस लीजिएगा, सारी तैयारी कंप्लीट है। 1 से 2 हफ्ते आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगने वाले हैं। आपको ठप्पा लग जाएगा कि आप किस CAPF में जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही कुछ नई अपडेट आने वाली है, दिल थाम के बैठे रहिएगा। आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, जो चीज़ें हैं, जो नोटिस हैं, वो जो भी आएगा मैं आपको कन्फर्म कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि आप ये 10-15 दिन जो बचे हैं ना, उसमें सटीक जानकारी पाएँ। समय खराब होगा क्योंकि अब आपके पास मुझे नहीं लगता कि SSC GD, क्योंकि आप फाइनल तक चले गए हैं तो थोड़ी सी वीडियो देख लेंगे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी। आपको सटीक, ये नहीं मेरी देखें, किसी की भी देखें, आप नॉलेज लीजिएगा कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि उस चीज़ को आपने 1 साल से देख रहे हैं, आपने फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम, ये सब भाग दौड़ सब कुछ किया है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखिएगा कि अब क्या चल रहा है, अब क्या होने वाला है, जिससे कि आपको पता चलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि भाई क्या अभी नया ताज़ी नोटिस आ रहे हैं। मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।